समेत कश्मीर घाटी के ज्यादातर इलाकों में हुई भारी बर्फबारी ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी। बर्फबारी की वजह से पूरी कश्मीर घाटी में बिजली की सप्लाई ठप हो गई और श्रीनगर में सड़कों पर करीब 6 इंच बर्फ जमा होने से गाड़ियों की रफ्तार पर ब्रेक लग गए। घरों की छतों पर भी बर्फ की मोटी चादर बिछी नजर आई। गलियों में बर्फ जमा होने की वजह से लोगों को घरों में कैद होने को मजबूर होना पड़ा। सड़कें बंद पड़ी हुई हैं, अभी ज्यादातर सड़कें बंद ही है, गली कोचे बंद पड़े हैं, लोगों के चलने फिरने में बहुत सारी मुश्किलातें आ रही हैं। बिजली की सप्लाई ठप होने से लोग परेशान दिखे और उन्होंने जल्द से जल्द सड़कों पर जमा बर्फ हटवाने की मांग की। हम गवर्नमेंट से अपील कर रहे हैं कि जल्द से जल्द यहाँ पे कश्मीर में पावर रेस्टोर किया जाए। हालांकि परेशानियों के बावजूद लोगों ने नवंबर के महीने में ही भारी बर्फबारी होने से पर्यटन को बढ़ावा मिलने की उम्मीद जताई। क्योंकि इट इज नेचुरल ब्यूटी हियर, इससे तो टूरिज्म का बहुत इफेक्ट पड़ेगा। पाकिस्तान में बढ़ती महंगाई ने आम लोगों की कमर तोड़ दी है। महंगाई का आलम यह है कि रोजमर्रा की चीजें भी लोगों की पहुंच से दूर हो गई हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में सिर्फ एक दिन में टमाटर की कीमतों में 160 रुपए की बढ़ोतरी हो गई, जिसकी वजह से पाकिस्तान के कई शहरों में टमाटर की कीमत 320 रुपए प्रति किलो पहुंच गई, जबकि एक दिन में 20 रुपए का उछाल आने से प्याज की कीमतें भी 80 रुपए प्रति किलो पर पहुंच गई। हालांकि शिमला मिर्च की कीमतें थोड़ी गिरने से 240 रुपए प्रति किलो तक पहुंच गई, जबकि पिछले हफ्ते तक इसकी कीमत 320 रुपए प्रति किलो थी। दावा किया गया कि पाकिस्तान के कई इलाकों में फसल खराब होने से किसानों की मुश्किलें बढ़ गई। वेनेजुएला की राजधानी कैराकस में कॉन्सर्ट के समय भगदड़ मचने से 3 लोगों की मौत हुई। बताया गया कि ये लोग एक पार्क चल रहे कॉन्सर्ट में शामिल होने पहुंचे थे और कॉन्सर्ट के फ्री होने की वजह से लोग पार्क का गेट और दीवार फांदकर अंदर जाने की कोशिश करने लगे। देखते ही देखते पार्क के अंदर लोगों की भारी भीड़ जुट गई और लोग स्टेज के पास पहुंचने के लिए एक दूसरे के ऊपर चढ़ने लगे, जिसकी वजह से वहां भगदड़ मच गई, जिसमें 30 से ज्यादा लोग जख्मी हो गए। भगदड़ की वजह से कॉन्सर्ट के लिए बनाया गया स्टेज भी टूट गया। इसके बाद पुलिस ने पूरे पार्क की घेराबंदी कर दी। हालांकि पार्क के बाहर काफी देर तक अपनों का इंतजार कर रहे लोगों की भीड़ जुटी रही। अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा ने एक ऐसा रोबोटिक दस्ताना बनाया है जो हाथ और उंगलियों के इशारे से किसी ड्रोन को उड़ा सकता है। यह दस्ताना नासा के नए स्पेस सूट का हिस्सा है, जिसका कनाडा के हॉटन इंपैक्ट सेंटर में परीक्षण किया गया। वहां स्पेस सूट पहने एक वैज्ञानिक ने इस रोबोटिक दस्ताने की मदद से एक ड्रोन को काफी दूर तक उड़ाया। इस दौरान ड्रोन उसकी उंगलियों के इशारों के मुताबिक उड़ता दिखा। ड्रोन उड़ा रहे व्यक्ति ने जैसे ही अपना हाथ नीचे झुकाया, ड्रोन भी नीचे की तरफ मुड़ गया और हाथ ऊपर करते ही ड्रोन भी ऊपर जाने लगा। ड्रोन को कंट्रोल करने के लिए इस दस्ताने में कई सेंसर लगाए गए जो उंगलियों और हाथ के छोटे छोटे इशारों को भांप लेते हैं। ड्रोन को दस्ताने की मदद से अलग अलग दूरी और ऊंचाई पर उड़ाकर परखा गया। नासा ने इस दस्ताने को इंटेंशन नाम की एक कंपनी के साथ मिलकर बनाया।